आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उपचुनाव की। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। इनमें गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट शामिल है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। वोटिंग सेंटर पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। केरल के नीलांबुर, पंजाब के लुधियाना पश्चिम बंगाल के कालीगंज और गुजरात के विसावदर और कड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे 23 जून को आएंगे। 23 जून को नतीजे आएंगे। ये वो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहा है। केरल का नीलांबुर और लुधियाना पश्चिम। पश्चिम बंगाल के नादिया से अनिर्बान मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कितना टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है वोटिंग का, अनिर्बान? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी और विसावदर, वहीं लुधियाना पश्चिम, केरल का नीलांबुर और पश्चिम बंगाल का कालीगंज, ये तमाम वो सीटें जहां पर आज उपचुनाव हो रहा है और वहां पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। अनिर्बान मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिर्बान, किस तरीके का टर्नआउट आप देख पा रहे हैं? सुबह से कितने फीसदी मतदान हुआ है? देखिए, अभी तक ज्यादा फीसदी मतदान तो हुआ नहीं है, लेकिन ये बता दें कि ये जो कालीगंज इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पे भारी आंखें है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि ये एडजेसेंट टू मुर्शिदाबाद है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि मुर्शिदाबाद में हिंसा छिड़ी थी और इसी कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी संजीव कुमार प्रसाद खुद यहाँ पे आए हैं और सारा दिन यहीं पे रहेंगे ताकि कोई किसी भी तरह की कुछ भी जो है कि अफरा तफरी यहाँ पे ना मचे और शांतिपूर्वक ये इलेक्शन हो यहाँ पे। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुर्शिदाबाद में हिंसा छिड़ी थी और इसी कारण इस वक्त जो है कि इस पे ज्यादा नजर रखा हुआ है ईसीआई की तरफ से और साथ ही साथ 14 कंपनी जो है कि सेंट्रल फोर्सेस भी डिप्लॉय किया गया है। और दिखा दे कि पीछे की तरफ की तस्वीरें जहां पे धीरे धीरे मतदान चल रही है, क्योंकि हालांकि ये बाईपोल है तो इस पे लोग धीरे धीरे मतदान देने आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि पूरी इंडिया में सबसे जो सेंसिटिव जो कंस्टिट्यूएंसी दिखाया गया है बाईपोल में वो है ये कालीगंज और यहीं पे इलेक्शन कमीशन की नजर है और यहाँ पे जो सेक्रेटरी है इलेक्शन कमीशन की वो अपने नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ 14 कंपनी जितने भी यहाँ पे। ठीक है, ये अति संवेदनशील मतदान केंद्र है और इसके साथ ही अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त लुधियाना से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, सुबह से वहां पर कितना परसेंटेज वोटिंग हुई है? क्या सूरत हाल आप देख पा रहे हैं वहां पर वोटिंग का, क्योंकि उपचुनाव है? देखिए नेहा, यहाँ पर 7 बजे से क्योंकि वोटिंग शुरू है लुधियाना में और 6 बजे तक होगी शाम को, लेकिन अभी तक परसेंटेज काफी ढीली डाली है। लोग क्योंकि सुबह काम भी है तो उसके चलते काफी कम तादाद में अभी तक है, 10% के करीब ही वोटिंग हो पाई है। लेकिन अगर पॉलिटिकल कंपटीशन कहें यहाँ पर तो 3 कॉर्नर ये मुकाबला यहाँ पर है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के 2022 से यहाँ गुरप्रीत गोगी विधायक थे जिनकी मौत के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और अब बीजेपी ने क्योंकि लुधियाना वेस्ट ये विधानसभा है तो इसमें लोकसभा 2024 के जो रिजल्ट थे उसमें इस कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी सबसे आगे थी। हिंदू डोमिनेंट एरिया है और लुधियाना को क्योंकि इंडस्ट्रियल कैपिटल पंजाब की कहा जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पंजाब आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ चीजें हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, किसानों से आहत इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और साथ साथ इसके चलते ही कांग्रेस की जो आपस की तनातनी है उसमें भारत भूषण आशु का मास लीडर उभरना, तो ये तीनों सिचुएशंस है तीनों पार्टी की जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग इस इलेक्शन को बना रहा है। और साथ साथ आने वाले दिनों में क्योंकि राज्यसभा को छोड़कर विधानसभा में जाने की तैयारी संजीव अरोड़ा की आम आदमी पार्टी की है तो ऐसे में वो पूरे पंजाब को उसका इम्पैक्ट नजर आएगा क्योंकि दिल्ली से किसी बड़े नेता को राज्यसभा पंजाब से दी जाएगी, ऐसा भी चर्चा
इंडिया पंजाब में सबसे ज्यादा तेज है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सहित सबने प्रचार किया। और दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी का जिस तरीके का यहाँ पर फोकस है दिल्ली की लीडरशिप पर, तो उससे कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव लुधियाना वेस्ट का काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस वोट परसेंटेज से, क्योंकि गर्मी के दिन है, गर्मी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर आज मौसम भी बिल्कुल तेज धूप वाला है, तो ऐसे में कितनी वोट परसेंटेज रहती है वो जरूर देखना रहेगा। और वोटिंग लगातार वोट परसेंटेज सुबह से ही शाम शुरू है। 6 बजे तक मालूम चल पाएगा कि आखिरकार इन उपचुनाव में किस तरीके के परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ है।